नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ। चौथी डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है कुल्लू। और कुल्लू का एक लेक्चर ऑलरेडी हम प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। और दूसरा टॉपिक है आज कुल्लू से संबंधित। आज हम कुल्लू की इकोनॉमी और कुल्लू के कल्चर के ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि कल्चर हमने पहले ही हिमाचल प्रदेश का डिस्कस किया हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें हम कुल्लू के संबंध में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ कुल्लू। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं कुल्लू से संबंधित, ठीक है, जो आप नोट कर सकते हो। नंबर एक, कुल्लू को 1846 में कांगड़ा जिले का उपमंडल बनाया गया था, ठीक है। और पहले जो इसके जो आयुक्त थे, कमिश्नर थे, उनका नाम था कैप्टन हे, नगर में रहते थे, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हो गई, ठीक है। तीसरा, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। 1857 के विद्रोह के बाद कुल्लू कांगड़ा से मिला और लाहौल स्पीति से जुड़ गया, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। 1857 के बाद जो कुल्लू कांगड़ा से मिला और लाहौल स्पीति कुल्लू से जुड़ गया था, ठीक है। इसको भी ऐड कर लिया गया था। कुल्लू 1963 में पंजाब का जिला बना और 1966 में हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर नोट करना, ठीक है। कुल्लू बिकेम द पार्ट ऑफ पंजाब इन 1963 एंड 1960 इट बिकम द पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। वर्तमान में जिला मुख्यालय पहले सुल्तानपुर कहलाता था, ठीक है, जिसकी राजधानी सुल्तान चंद लघु ने करी थी, ठीक है। इनिशियली जो इसका कैपिटल हुआ करता था, ठीक है, एंशिएंट काल में वो सुल्तानपुर हुआ करता था, ठीक है। और राजा जगत सिंह ने इसे कुल्लू राज्य की राजधानी बनाया था, ठीक है। सुल्तानपुर कुल्लू राज्य की राजधानी बनाया। इसके बारे में हम हिस्ट्री में डिस्कस कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। नगर का अखाड़ा बाजार और बैरागियों और कुश्तियों व्यायाम की परंपरा से नामित है, ठीक है। हमने पढ़ा है इसके बारे में, अखाड़ा बाजार, जहां पर इंपॉर्टेंट जो लोग हैं, ठीक है, फकीर हैं, वो रुकते हैं, ठीक है। ये बैरागियों और कुश्ती और व्यायाम के लिए इंपॉर्टेंट रिलेटेड हैं ये। मलाना गांव, इसके बारे में चर्चा होती रहेगी। मलाना गांव विश्व में सबसे पुराना लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां अपने विशिष्ट रीति रिवाज है, ठीक है। मलाना ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड है, सब जानते हैं, क्योंकि सिकंदर महान के लोगों ने वहां पर डेमोक्रेसी सेटअप करी। और जो कुल्लू के जो मलाना के जामलू देवता है, जमदग्नि ऋषि के रूप में पूजे जाते हैं, उन्हीं की ही सारी वहां पे रूल एंड नियम को लागू किया जाता है। मूर्ति पूजा की शुरुआत सबसे पहले कुल्लू घाटी में मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू को देवभूमि कहा जाता है और मूर्ति पूजा के जो सबसे पहले एविडेंस मिलते हैं वो कुल्लू घाटी से ही मिलते हैं। और ये लाइन जरूर नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल्लवी नाटी का विश्व रिकॉर्ड है। 7 अक्टूबर 2014 को ढालपुर मैदान में 8,760 महिलाओं ने नाटी नृत्य किया था बुशेर जो दशहरे के दौरान ढालपुर मैदान में। ये एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है, विश्व रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो चलिए अब हम कुल्लू की इंपॉर्टेंट अर्थव्यवस्था के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में बाइलिंगुअल हम चल रहे हैं, ठीक है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी, ठीक है। कुल्लू की जो मिट्टी है वो रेतीली और दोमट है, ठीक है। 1,000 से 3,000 मीटर तक की ऊंचाई उपजाऊ लैंड है, ठीक है, कुल्लू की। इंपॉर्टेंट जो वन पाए जाते हैं वहां पर चीड़, केल, देवदार, फर और अखरोट के पौधे कुल्लू में पाए जाते हैं, ठीक है। औषधीय पौधे कौन कौन से पाए जाते हैं कुल्लू में? जैसे धूप पाया जाता है, कड़ू पाया जाता है, कुटकी, अतीश, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो आपके सलाम पंजा, रतनजोत, जटामासी, चिरायता, ये इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, औषधीय पौधे, मेडिकल प्लांट्स हैं, ठीक है, जो कि कुल्लू की भूमि में पाए जाते हैं। ये मेन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं। अन्य पौधे, मीठा पटीस भी पाया जाता है, गुच्छी पाई जाती है, खीरा, औषधीय पौधा जैसे सर्पगंधा, ठीक है। मशरूम और बनफशा प्रचुर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं कुल्लू में, ठीक है। ये जंगली मशरूम है, बनफशा है, जिसकी इंपॉर्टेंट अवेलेबिलिटी मिल होती है कुल्लू के अंदर। फसलें कौन कौन सी हैं कुल्लू की? गेहूं, सर्दियों में गेहूं उगाया जाता है, मक्का उगाया जाता है, चुलाई उगाया जाता है, आलू और दलहन की जो खेती है वो गर्मियों में होती है। सिंची क्षेत्रों में गर्मियों में धान भी उगाया जाता है कुल्लू के अंदर, ठीक है। प्रसिद्ध फल खुबानी है, जो कि कुल्लू में उगता है, सेब उगता है, आलू बुखारा है, नाशपाती है, बादाम है, अखरोट है। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, फसलें हैं कुल्लू की।
जंगलों में जो पक्षी पाए जाते हैं, चकोर हैं, मोनाल हैं, जंगल फाउल हैं, स्नो पिजन है, ठीक है, कराड़ है, खाकश है, बोर्डन है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट लोकल भाषा में इस तरह के नाम दिए जाते हैं, ठीक है। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा 2014 में मिला है, ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को। 2014 में ब्राउन मछली, ठीक है, ब्राउन फिश बोलेंगे इसको, की खेती पतलीकुल में शुरू हुई। अब ये नागवानी में भी, जो गुशियान घाटी में पड़ता है, ठीक है, नागवानी, वहां पर भी देखने को मिलती हैं। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन इसको भी नोट कर सकते हैं, 2014 में जो ब्राउन फिश है उसका प्रोडक्शन पतलीकुल में शुरू किया गया था, ठीक है। पतलीकुल के बारे में हम इंपॉर्टेंट प्लेसेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहली मछली जिसकी केवल एक फॉर्क वाली पूंछ होती है, पार्वती, सेंस, तीर्थन और ब्यास नदियों में पाई जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट फिश, जो हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ब्राउन फिश की बात कर रहे हैं। मिनरल्स इन कुल्लू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 15 जो इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं, ठीक है, 41 क्या है इंडस्ट्रियल बस्तियां हैं हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर कौन कौन से, कुल्लू में तांबा पाया जाता है, लोह अयस्क देखने को मिलेगा, अब्रक, कोबाल्ट, सीसा, जस्ता, सोना, पायराइट, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस, पार्वती घाटी यूरेनियम के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लेना इसको, ठीक है। चूना पत्थर के विशाल भंडार मिलते हैं कुल्लू में। पत्थर की पट्टियां और चांदी के अयस्क मणिकर्ण क्षेत्र में, इसको दोनों, इसको भी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। यानी कि जो स्टोन स्लेट्स हैं, सिल्वर और हैं, वो कहाँ से मिलता है, मणिकर्ण क्षेत्र से इंपॉर्टेंट खोजा जाता। प्रमुख व्यवसाय क्या है, मुख्य व्यवसाय कृषि और बागवानी और पशुपालन है कुल्लू क्षेत्र के लोगों का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं इससे संबंधित, अन्य कार्य, जंगल में काम करते हैं, जड़ी बूटियों को निकालने का काम करते हैं, मधुमक्खी पालन का काम भी करते हैं कुल्लूवासी, ठीक है। कुल्लू शॉल और टोपियां बनाने का इंपॉर्टेंट काम है, लघु उद्योग है, अच्छा रोजगार स्रोत है, ठीक है। और सिराज क्षेत्र में गांजे के पौधे की रस्सी का उपयोग किया जाता है, बैंगनी बूटियां कहते हैं इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें हैं ये भी, ठीक है। भांग की खेती की जाती है और उनसे इंपॉर्टेंट रस्सियां बनाई जाती हैं। कुल्लू शॉल इंडस्ट्री, ठीक है, इसके बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1944 में बुट्टी बनकर सहकारी औद्योगिक संस्था शमसी में स्थापित की गई थी, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बुट्टी वीवर्स कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड एट शमसी नियर बुनतर, ठीक है। उत्तम शॉल और कढ़ाई के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये सोसाइटी प्रसिद्ध है, ठीक है। प्रमुख प्रवर्तक कौन थे जिसने इसका निर्माण किया था, करमचंद, जो नगर के रहने वाले थे, आर्य समाज से संबंधित थे, शिरूराम, बंजार के रहने वाले, धोबित, लघु घाटी, और रामचंद, ये प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने कुल्लू शॉल को डेवलप किया था। आधुनिक विकास, बेदराम ठाकुर, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मिस्टर ठाकुर या बेदराम ठाकुर, जिन्होंने इस सोसाइटी का स्थापना भी करी थी। 1944 में भुट्टी गांव के 12 बुनकरों ने समाज बनाया, सोसाइटी बनाई, और 1956 में गुरचरण सिंह ने पुनर्जीवित किया था इस सोसाइटी को, ये जरूर नोट करें ये भी, ठीक है। बुटीकों की आत्मा कहलाया, ठीक है, नॉन एज अ सोल ऑफ बुट्टी को, बाद में सत्य प्रकाश ठाकुर ने इसका विस्तार किया, ठीक है। इस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। बुट्टी को संस्था देश की अग्रणी संस्था बनी और राष्ट्रीय हथकरघा का दर्जा भी, ठीक है, इस बुट्टी को सोसाइटी को दिया गया। चाय की बात कर लेते हैं। कुल्लू में 19वीं शताब्दी में कुल्लू में चाय का उत्पादन शुरू हुआ। 1866 कुल्लू टी वॉन टू अवार्ड, ठीक है। लाहौर चाय प्रदर्शनी में कुल्लू ने चाय ने स्वाद और सुगंध के दो पुरस्कार जीते थे 1866 में, ठीक है, लाहौर टी एग्जीबिशन में कुल्लू टी ने, ठीक है। लंदन के व्यापारियों ने कुल्लू की काली चाय को सर्वश्रेष्ठ माना था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार इस तरह से प्रश्न देखने को स्टेटमेंट वाइज एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। असम, दार्जिलिंग और श्रीलंका की प्रतिस्पर्धा से यह उद्योग नहीं बढ़ सका, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टी प्रोडक्शन होता है भारत में वो असम दार्जिलिंग क्षेत्र में होता है, असम में होता है, और वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में होता है, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का ये टी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाया। पहली चाय कंपनी जो कुल्लू की थी, कुल्लू टी कंपनी, जिसके संस्थापक कर्नल रॉनिक थियोडर और माइलस थे, तो ये भी नोट कर सकते हैं आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है।
टी के बाद हम बात करते हैं एप्पल प्लांटेशन, चाय व सेब की बागानियां, ठीक है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चाय के बागान मुख्यतः बजौरा, नगर और रसायन ठीक है, रायसेना क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर चाय के इंपॉर्टेंट बागान पाए जाते हैं, मुख्य इंपॉर्टेंट चाय के बागान पाए जाते हैं कुल्लू में। बाद में कारणवश चाय से फलों की खेती की और रुख हो गया, ठीक है, इनिशियली चाय को डेवलप करना शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद प्रोडक्शन एप्पल की तरफ चला गया। कुल्लू का पहला सेब बगीचा कैप्टन आरसी ली ने बंडरोल में लगाया था, डेट भी नोट कर लेना 1870 में, ठीक है, आरसी ली ने 1870 में बंडरोल में पहला बगीचा लगाया था कुल्लू का। और स्थानीय बगीचा इनिशियली पादा बंसीलाल, ठीक है, सियो बाग क्षेत्र में इन्होंने सेब बाग लगाए थे, तो इंपॉर्टेंट है, पादा बंसीलाल का नाम हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। कुल्लू क्षेत्र में इनका नाम बहुत ही अग्रणी है एप्पल प्रोडक्शन के विकास के लिए। मनाली का सेब बाग अंग्रेजी प्रजाति कैप्टन ए बैनुन के द्वारा स्थापित किया गया था इनिशियली, ठीक है। और अन्य अंग्रेज बागवान की बात कर लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट। 1884 में, ठीक है, 1884 में मिस्टर डफ, ठीक है, कटरैन क्षेत्र पड़ता है कुल्लू का, वहां पर सेब लगाए। कर्नल रॉरिक ने बजौरा में, ठीक है, मैनिकिन ने रायसीन में, ठीक है, रायसेना क्षेत्र में, और नगर और डोबीहुल में डब्ल्यू रहमान के द्वारा इंपॉर्टेंट सेब लगाए गए थे, ठीक है। कर्नल सीआर जॉनसन ने रायसेन में बगीचा लगाया, आज भी उनके वंशज इनको संभालते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। यानी कि इनिशियली हिमाचल प्रदेश में एप्पल की खेती सबसे पहले कुल्लू में हुई थी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश शिमला में तो बहुत बाद में, ठीक है, 1916-17 के आसपास सत्यानंद स्टोक्स के द्वारा शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, कौन कौन से। ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र कुल्लू में है, ठीक है, रूरल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर कुल्लू में। कन्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ये भी आपको कुल्लू में देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। राज्य उद्योग विभाग द्वारा प्रशिक्षण संस्थान जदी, कटरैन, बंजारा मंड में स्थापित कर दिए गए हैं। और आनी आईटीआई शमशी की स्थापना 1961-62 में की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। टूरिज्म की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा टूरिज्म आपको कुल्लू मनाली में देखने को मिलेंगे। पर्यटन से कई होटल और गेस्ट हाउस यहाँ पर खुले हैं, होटल व्यवसाय एक उद्योग बन गया है, हजारों लोग जुड़े हैं इससे, और कुल्लू मनाली विश्व पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा कुल्लू मनाली ही पर्यटन माना जाता है, हिमाचल प्रदेश में अग्रणी है। अन्य इकोनॉमी की बात करें, अनाज बीज गुण फार्म, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। आपका सीरियल सीड मल्टीप्लेशन फार्म, ये आपको सेंज में देखने को मिलेगा कुल्लू के। नेशनल सीड कॉरपोरेशन ने इसकी स्थापना करी है। आलू विकास केंद्र पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन, ये कुल्लू के हमटा और कुन्ना में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट नोट करते हुए चले, ठीक है। सब्जी अनुसंधान केंद्र, ये कटरैन में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, वेजिटेबल रिसर्च कटरैन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। निजी अंगोरा पालन फार्म, ठीक है, प्राइवेट अंगोरा रियरिंग फार्म, ठीक है, कुल्लू के माहौल में देखने को मिलेगा, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ पर खरगोश पालन के लिए इंपॉर्टेंट कार्य किया जा रहा है, ठीक है। और पशु प्रभाग गर्षा, ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, एनिमल डिवीजन गर्षा भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। फिशरीज की बात करें तो नदियां ब्यास, सोलंग, मनासू, ठीक है, चक्की, पार्वती, सुजोन, फोजल, गत्सा, कुरपन, ये सारी नदियों में फिशरीज का इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन होता है। मछली की जो प्रजातियां पाई जाती हैं, ट्राउट और हिमालयन बारबेल इंपॉर्टेंट ट्राउट फिश हैं, ठीक है, इनका प्रोडक्शन कुल्लू में बहुत मात्रा में किया जाता है। लाहौर प्रदर्शनी में आई थिंक ये कुल्लू की चाय की बात आ गई, भारत की श्रेष्ठ काली चाय घोषित की गई थी 1866 में, ये लाइन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चाय बागान बजौरा नगर रेजन क्षेत्र हैं चाय के, ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें ये भी। और पहला एप्पल प्रोडक्शन 1870 कैप्टन आरसीली बंडरोल में लगाया था इन्होंने पौधा, ब्रिटेन किस्म के सेब थे, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और पहला स्थानीय बागान सियोन बाग के पादा बंसीलाल ने लगाया था, ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, लोकल जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति रहे इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और मनाली में पहला अंग्रेज सेब कैप्टन एंटी बैनन ने 1884 में लगाया था, तो ये भी नोट करने वाले पॉइंट है।
तेल और फल संरक्षण इकाई कटरैन शमशी बाजार में देखने को मिलेगी आपको। अंगोरा और वूल यूनिट, ठीक है, ये आपको कलथ में देखने को मिलेगी कुल्लू के, ठीक है। और साइनाइट या काइनाइट एल्यूमिनियम सिलिकेट का इंपॉर्टेंट भंडार आपको पार्वती घाटी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट इकोनॉमी से रिलेटेड थी कुल्लू से। अब हम बात करते हैं कुल्लू के इंपॉर्टेंट कल्चर की, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स देख लेते हैं। सबसे पहले कुल्लू दशहरे की बात कर लेते हैं, क्योंकि कुल्लू दशहरे के बिना कुल्लू की चर्चा करना, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। विजयदशमी को भारत का अधिकांश हिस्सों में मनाया जाता है, ठीक है जी। और भगवान राम की राक्षस राजा रावण पर विजय को दर्शाता हुआ ये त्योहार है, ठीक है। लेकिन कुल्लू में ये काफी महत्वपूर्ण है, 10 दिनों तक चलता है, क्योंकि कुल्लू में भगवान राम के मंदिर देखने को मिलते हैं, जिसको रघुनाथ हम कहते हैं। लोगों की सांस्कृतिक धरोहर, गहरी धार्मिक आस्था को प्रदर्शित करता है ये फेस्टिवल। पारंपरिक नृत्य, नृत्यों, रंग बिरंगे प्रदर्शनों के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। विजयदशमी से प्रारंभ होकर एक सप्ताह तक चलता है, ठीक है। और ये कुल्लू के ढालपुर मैदान पर लगता है। कुल्लू इंपॉर्टेंट जो भी हमने डिस्कस किया है इनिशियली, आर्ट एंड कल्चर हिमाचल प्रदेश का, कुल्लू दशहरे के इंपॉर्टेंट रोल वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा आता है आपका पिपलू जात्रा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका पारंपरिक नाम पिपल जात्रा है। इसे रेरी जाच भी कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लोकल शब्द में, लोकल भाषा में इसको रेरी जाच कहा जाता है, ठीक है। हर वर्ष 16 बैसाख को कुल्लू के ढालपुर पर यह भी आयोजित किया जाता है। कुल्लू के राजा कला केंद्र के सामने बैठते थे और नृत्य प्रस्तुत होता था, ठीक है, ऐसा माना जाता है। ये प्राचीन समय से चला हुआ ये भी एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है कुल्लू का। 1976 में हिमाचल कला संस्कृति और भाषा अकेडमी की सहायता से पुनर्जीवित किया गया है इस डांस को, इस इम्पोर्टेंट फेस्टिवल को। और व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लाहौल के लोग सर्दी के बाद लौटकर कृषि उपकरण सामग्री खरीदते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये बैसाख में मनाया जाता है, जब सर्दियां खत्म हो चुकी होती है तो लाहौल स्पीति के लोग कुल्लू की तरफ आते हैं। शमशी बिशु ये भी एक इम्पोर्टेंट त्योहार है, ठीक है। 13 अप्रैल यानी कि 1 बैसाख को खोखन क्षेत्र, खोखन गांव में एक दिन का मेला होता है। ये यह धार्मिक और मौसमी मेला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, जरूर नोट करें। इसका संबंध पर्वत की झरनों और ऋषि मुनियों की पुत्रियों की कथा से माना जाता है, ठीक है, शमशी बिशु का। देवी की पूजा पहली बाहर की जाती है, फिर मंदिर के अंदर ले जाया जाता है। लोग पीली जौ की बालियां और मालाएं चढ़ाते हैं, ठीक है, मंदिर में। महिलाएं देवी की रथ के चारों ओर गीत गाती और नृत्य करती हैं, ठीक है। पुरुष दर्शक के रूप में देखते रहते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट महिलाओं का ज्यादा पार्टिसिपेशन इस मेले में रहता है। भुंतर मेला, ठीक है, 1 आषाढ़ यानी कि जून जुलाई को ये मेला लगता है। भुंतर गांव में 3 दिन तक ये मेला लगता है। यह मेला इलाके में देवता सूरजपाल द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट है। इलाके के देवता सूरजपाल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। माडो के देवता पालग मीरा भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट माडो के देवता हैं, इनका भी इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेशन इस मेले में देखा जाता है। कुल्लू के लोगों के ऊपर चर्चा करते हैं। जनसंख्या का बड़ा भाग हिंदू है, राजपूत हैं, कणेट और खश देखने को मिलते हैं। अनुसूचित जातियां कोली, चमार और डूमना देखने को मिलती हैं कुल्लू में। और अन्य लोग अनार्य लोग रहते हैं। राजा राक्षस राज हिडिंब और भीम से जुड़े हुए हैं यहाँ के शख्स। घटोत्कच का जन्म भी आपको मनाली में ही देखने को मिलेगा, जो कि हिडिंबा और भीम के पुत्र थे। हिडिंबा मंदिर के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हिंसांग, ठीक है, इंपॉर्टेंट हिंसांग 20 बौद्ध संघ महायान की यहाँ पर ब्रांचा देखने को मिलती है। हिंसांग ने यहाँ की यात्रा करी थी। गांव मलाना विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, ठीक है। कुल्लू घाटी मूर्ति पूजा सबसे पहले आरंभ हुई थी, ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की बात करेंगे कुल्लू में, ठीक है। कुल्लू के बजौरा में महिषासुर मर्दनी का मंदिर देखने को मिलेगा। मनाली में हिडिंबा देवी टेम्पल बहुत बार डिस्कस हुआ है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में आपको सब कुछ प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन चीजों को सर्च कर सकते हैं। परशुराम टेम्पल आपको निरमंड में देखने को मिलेगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, परशुराम की भूमि निरमंड है। डोका मोका मंदिर ये कुल्लू के गजन में देखने को मिलेगा। विश्वेश्वर टेम्पल कुल्लू के बजौरा में। गौरी शंकर टेम्पल कुल्लू के नगर में।
त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल कुल्लू के नगर में और संध्या देवी टेम्पल जगत सुख कुल्लू में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू की इकोनॉमी और कल्चर से संबंधित इतनी ही बातें। नेक्स्ट क्लास में हम कुल्लू के इतिहास के ऊपर चर्चा करेंगे, डिस्क्रिप्टिव रहेगा ये प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद कुल्लू से संबंधित हम एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारे टॉपिक अच्छे लग रहे हैं, हमारे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपना सुझाव जरूर दे सकते हैं कि हमें किस प्रकार के वीडियोस बनाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।